हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले एचसीएन पॉइजनिंग के बारे में, जिसे हम साइनाइड पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो साइनाइड पॉइजनिंग सभी रूमिनेंट्स में, जैसे कि शीप, गोट, कैटल, बफेलो सभी में होता है। पर अगर हम कैटल बफेलो की तुलना अगर शीप गोट से करें तो ये कैटल और बफेलोज में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो साइनाइड जो है वो बहुत सारे केमिकल फॉर्म्स में, प्लांट में, सॉइल फर्टिलाइज़र में, सॉइल स्टरलाइज़र में, फ्यूमिगेंट्स में, रोडेंटिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में, इनमें अवेलेबल होता है। साथ ही में जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि गोल्ड माइनिंग में यानी कि सोने की खान में, या फिर मेटल क्लीनिंग में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, उनमें भी साइनाइड होता है। तो हमारे जो पशु होते हैं उनमें हाइड्रोसाइनिक एसिड यानी कि एचसीएन पॉइजनिंग तब होता है जब वो साइनोजेनेटिक पौधे होते हैं या साइनोजेनेटिक प्लांट्स जिसे कहते हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये खा लेते हैं। खास करके तब जबकि अकाल पड़ा हुआ होता है, बारिश नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो पौधे होते हैं तो उनमें हाइड्रोसाइनिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। या तो फिर जब हम इनकी एक बार हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं, उसके बाद में फिर से जो उसके तने से जो पौधे उगते हैं और जो इमैच्योर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एचसीएन होता है, हाइड्रोसाइनिक होता है। तो उसकी वजह से पशुओं में ये एचसीएन पॉइजनिंग हो जाता है। तो खास करके ज्वार के जो इमैच्योर पौधे होते हैं या फिर जिन पर कभी भी बारिश हुई नहीं, ऐसे पौधे होते हैं, या फिर जो ज्वार की फसल है उसकी एक बार कटाई हो चुकी है और उसके तने से जो नए पौधे आते हैं, तो खास करके ज्वार के ऐसे जो पौधे होते हैं उनके अंदर एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जिसका नाम है धुरीन। और ये धुरीन पशु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इसी की वजह से एचसीएन पॉइजनिंग होती है। जैसे ही पशु ऐसे पौधे खा लेता है और वो धुरीन उसके रुमेन के अंदर चला जाता है, तो रुमेन में जो माइक्रोब्स होते हैं तो वो उस धुरीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं और उससे एक पॉइजन बनता है जिसे साइनाइड कहते हैं। और इस साइनाइड की वजह से ही पशु में पॉइजनिंग होती है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम है कि पूरे शरीर को, ब्रेन को, हार्ट को, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ये साइनाइड जब पशु के पेट में बन जाता है तो वो क्या करता है कि जो ब्लड सेल्स है उसमें जो एक एंजाइम होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है, तो उसको काम करने से रोकता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग नहीं हो पाता है और पशु को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से पशु का दम घुटने लगता है और दम घुटने की वजह से ही पशु की मौत हो जाती है। तो पशु जब ऐसे पौधे खा लेता है तो उसका असर बहुत ही तेज़ी से होता है। 15 से 20 मिनट के अंदर उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और वहाँ से 2 घंटे के अंदर पशु की मौत हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट करने तक का भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि पशु जहाँ वो पौधे खा रहा होता है वही उसकी मौत हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं उसके लक्षणों के बारे में कि हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे साइनाइड पॉइजनिंग में। तो सबसे पहले उसमें पशु में एक्साइटमेंट होगा, यानी कि पशु उत्तेजित हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके हृदय की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी, उसकी सांस लेने की जो गति है वो भी बढ़ जाएगी। बाद में पशु को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, पशु का दम घुटने लगेगा, पशु लड़खड़ा कर चलने लगेगा, उसकी मांसपेशियाँ जो है वो कांपने लगेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लॉट होगा, मतलब कि पशु के पेट में हवा भरी है
ऐसा लगेगा, इतना पशु का पेट फूल जाएगा। एक्सेस सलाइवेशन होगा, मतलब पशु के मुंह से बहुत ज़्यादा लार गिरने लगेगी, उसके आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आने लगेगा, जिसे लैक्रिमेशन कहते हैं। तो वो एक्सेसिव लैक्रिमेशन होगा। और अगर हम उसका म्यूकस मेम्ब्रेन देखें तो वो एकदम ब्राइट रेड कलर का होगा, जो बाद में फिर साइनोटिक भी हो सकता है, यानी कि ब्लूइश कलर का भी हो सकता है। अगर उसका ब्लड देखेंगे तो वो भी एकदम लाल कलर का दिखेगा, जिसे खास करके चेरी रेड कहते हैं। पशु बार बार यूरिनेशन करेगा, गोबर करेगा और कोमा में चला जाएगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। पशु के सांसों से एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी, जिसे बिटर आमंड स्मेल कहते हैं, लेकिन ये स्मेल हर कोई नहीं पहचान सकता। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, जितना फास्ट हो सके उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। और ट्रीटमेंट करने के लिए हमें तो खेत में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पशु ने वो पौ दिखाए है वो वहीं पर गिर जाएगा और उठने में बिल्कुल असमर्थ होगा, वो आखिरी सांसें गिन रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि नॉर्मल सलाइन की जो बोतल है उसको अच्छे नए ब्लेड से ऊपर से उसका ऊपरी हिस्सा काट लेना है, और उसमें ये जो सोडियम थायोसल्फेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है सफ़ेद कलर का। तो डायरेक्ट 15 ग्राम हमें उस सलाइन में डालना है, उसको थोड़ा सा स्टर करना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से और आईवी लगा देना है। तो इसका रिजल्ट भी उतना ही शानदार मिलता है। 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के बीच या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर पशु नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो साथ में हमें कम से कम 25 से 30 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट उसको ओरली खिलाना भी है, या फिर उसको पानी में डाल के मिक्स करके उसको पिला भी सकते हैं। तो ये बड़े पशु के लिए ट्रीटमेंट है। अगर छोटा पशु है, जैसे कि भेड़ बकरी है, तो उसको सिर्फ 50 ml नॉर्मल सलाइन लेना है और 3 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट उसमें मिलाना है और आईवी लगा देना है। तो हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा, पशु बच जाएगा 100%। और अगर ज़रूरत पड़ी तो सेम ट्रीटमेंट हमें 1 से 2 घंटे के बाद में रिपीट करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।